हेलो एवरीवन। मैं तुम्हें दो प्रिडिक्शंस देता हूँ। एक, कल बारिश होगी और दूसरा, कल टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस होगा। दोनों प्रिडिक्शंस है, लेकिन मशीन लर्निंग की दुनिया में दोनों एक जैसे नहीं होते। एक प्रिडिक्शन कैटेगरी बताती है और दूसरा एक एग्जैक्ट नंबर, और इसी डिफरेंस की वजह से मशीन लर्निंग दो अलग तरीके से काम करती है। पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा रिग्रेशन। चलो अब इसे अतरंगी तरीके से समझते हैं। बोलते हैं एआई, लेकिन हम बोलेंगे अतरंगी इन्वेंशन। आइए समझते हैं अपने अंदाज में। इस वीडियो में भी हम जो भी बातें करेंगे उन सारी चीज़ों का एक टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दिया हुआ है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू विजिट दैट लिंक फॉर द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीडियो। सो आई एम जिशान दिस साइड एंड लेट्स बिगिन द फन। तो सबसे पहले दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, दो सिंपल सवाल से समझते हैं। सवाल एक, ये ईमेल स्पैम है या नहीं? इसका आंसर क्या होगा, स्पैम या नॉट स्पैम? दो कैटेगरीज, कोई नंबर नहीं। और सवाल दो कि कल का टेम्परेचर कितना होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है? 34 डिग्री सेल्सियस, एक नंबर, कोई कैटेगरी नहीं। यही फ़र्क है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। जब आंसर एक कैटेगरी होती है मतलब वो क्लासिफिकेशन है, और जब आंसर एक नंबर होता है मतलब वो रिग्रेशन है। इतना सिंपल है। क्लासिफिकेशन कैटेगरी और रिग्रेशन नंबर, बस इतना ही फ़र्क है। अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सोचो आप एक नए शहर में गए और आपको डिसाइड करना है कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है या नहीं। आप अंदर जाते हो, मेन्यू देखते हो, खाना टेस्ट करते हो, क्लीनलीनेस देखते हो, स्टाफ का बिहेवियर देखते हो, और फिर एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हो कि अच्छा या बुरा। दो कैटेगरीज, कोई इन बिटवीन नहीं। यही है क्लासिफिकेशन, एक क्लियर बाउंड्री, एक तरफ या दूसरी तरफ। अब इसके ML एग्जांपल्स क्या है? तो ईमेल स्पैम या नॉट स्पैम, ट्रांजैक्शन जेन्युइन या फ्रॉड, इमेज कैट की या डॉग की, रिव्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। ये सब बाइनरी क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगरीज। लेकिन क्लासिफिकेशन सिर्फ दो कैटेगरीज तक ही लिमिटेड नहीं है। सोचो आपको एक फ्रूट की फ़ोटो दी गई और मॉडल को प्रिडिक्ट करना है कि ये मैंगो है या ऑरेंज है या एप्पल है या बनाना है। चार कैटेगरीज, और इसे कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। दो कैटेगरीज मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन, और दो से ज़्यादा कैटेगरीज मतलब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। दोनों क्लासिफिकेशन ही है, बस कैटेगरीज की गिनती अलग है। दोनों में आंसर एक कैटेगरी होता है, नंबर नहीं। अब रिग्रेशन समझते हैं। सोचो आपको एक घर बेचना है और आप ये एस्टिमेट निकालना चाहते हो कि ये घर कितने में बिकना चाहिए। तो आप क्या चीज़ देखोगे? घर का लोकेशन, घर का साइज़, घर की एज, फैसिलिटीज़। अब इन सब चीज़ों को देख के आप एक एस्टिमेट निकालोगे कि ये घर 50 लाख में बिकना चाहिए। अब ये अमाउंट 49 लाख भी हो सकती थी और 51 लाख भी हो सकती थी। कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। यही है रिग्रेशन, एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करना। अब इसके ML एग्जांपल्स क्या है? तो घर की प्राइस तो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, स्टॉक का प्राइस 1250 रुपये, 1340 रुपये, एनीथिंग। स्टूडेंट का स्कोर 67%, 80%, 90%। ये सब रिग्रेशन है, क्योंकि आंसर एक स्पेसिफिक नंबर है जो एक कंटिन्यूअस रेंज में हो सकता है। क्लासिफिकेशन में बाउंड्री होती है, मतलब एक तरफ या दूसरी तरफ, लेकिन रिग्रेशन में कोई बाउंड्री नहीं होती, मतलब आंसर एक पर्टिकुलर रेंज में कोई भी नंबर हो सकता है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल कि ये कैसे डिसाइड करें कि हमें क्लासिफिकेशन यूज़ करना है कि रिग्रेशन। अब इसके आंसर के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है।
कि अपने सवाल का आंसर सोचो। अगर आंसर एक लेबल या कैटेगरी है मतलब क्लासिफिकेशन करना है, और अगर आंसर कोई नंबर आ रहा है मतलब आपको रिग्रेशन करना है। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये कस्टमर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेगा? अब इसका आंसर क्या आ सकता है, कैंसिल या नॉट कैंसिल, दो कैटेगरीज, मतलब आपको क्लासिफिकेशन करना है। अब सेकंड क्वेश्चन कि कल कितने लोग वेबसाइट विजिट करेंगे? अब इसका आंसर क्या आ सकता है, एक नंबर, मतलब आपको रिग्रेशन करना है। अब थर्ड क्वेश्चन, इस फोटो में कौन सा एनिमल है? अब इसका आंसर क्या आ सकता है, कैट, डॉग, लायन, कोई भी, मतलब एक कैटेगरी। तो इसका आंसर आएगा क्लासिफिकेशन। और वन लास्ट क्वेश्चन कि इस यूज़र ने आज कितने रुपए स्पेंड किए? अब इसका आंसर क्या आ सकता है, एक नंबर, मतलब रिग्रेशन। सवाल देखो, आंसर का टाइप सोचो, क्लासिफिकेशन करना है या रिग्रेशन, वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। बस इतना सोचो कि आंसर कैटेगरी है या नंबर, डिसीजन अपने आप बन जाएगा। तो भाई आज जो समझा वो ये है कि एमएल में प्रिडिक्शंस दो तरह की होती है। क्लासिफिकेशन मतलब आंसर एक कैटेगरी है, बाइनरी मतलब दो कैटेगरीज, और मल्टी क्लास मतलब दो से ज़्यादा कैटेगरीज। एग्जाम्पल्स, ईमेल्स स्पैम है या नॉट स्पैम, ये फ़ोटो कैट की है या डॉग की या बर्ड्स की या लायन की, एनीथिंग। और रिग्रेशन मतलब एक नंबर होता है एक कंटिन्यूस रेंज में। इसके एग्जाम्पल्स, घर की प्राइस क्या होगी, स्टूडेंट के मार्क्स कितने आएंगे, कल टेम्परेचर कितना होगा, एट्सेट्रा। कैसे डिसाइड करें? तो अगर आंसर एक कैटेगरी है तो क्लासिफिकेशन, और अगर आंसर एक नंबर है मतलब रिग्रेशन। अब ये बात सबसे ज़्यादा याद रखना कि क्लासिफिकेशन सिर्फ बाइनरी नहीं होती, कैटेगरीज दो भी हो सकती है और 2000 भी हो सकती है, वो सब क्लासिफिकेशन है। अब एक काम करें, आज से आप जब भी कोई एक एआई फीचर यूज़ करो तो आप सोचिए कि ये क्लासिफिकेशन कर रहा है या रिग्रेशन, और मुझे कमेंट में बताओ कि आज आपने कौन सा एक एग्जाम्पल ढूंढा। और एक और चीज़, हमने आज जाना कि एमएल दो तरीक़ों से प्रिडिक्शंस करता है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन अभी तक हमने सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और एनालॉजीज समझी है। लेकिन एक सवाल होगा आपके मन में कि यार ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, कोड में कैसे लिखते हैं? अगले एपिसोड से वही शुरुआत होगी। हम पाइथन सीखेंगे, लेकिन सिर्फ वही पार्ट्स जो एमएल के लिए एक्चुअली ज़रूरी है, नो अननेसेसरी थियरी। और इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो एपिसोड 8 में मिलते हैं। तब तक के लिए अतरंगी एआई के साथ बने रहिए, एआई अपने अंदाज में।